हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम इन क्यूफिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक ये पीसीबी को लोड पर टेस्ट करने वाला सेटअप है जिसे कि हमने बनाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सेटअप को हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने इसको किस तरीके से बनाया है और इसके ऊपर हम किसी भी टाइप की पीसीबी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस सेटअप के अंदर सबसे पहले 3 कंप्रेसर लगे हैं। एक ये सामने की तरफ इंडोर यूनिट देख पा रहे हैं आप, और इसके पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये है इसका आउटडोर यूनिट। इस आउटडोर यूनिट के अंदर एक लगी हुई है कंडेंसर और दूसरा लगा हुआ है फ़ैन मोटर, और इस इंडोर यूनिट में है इवोपरेटर और ब्लोअर मोटर। यहाँ पर इन तीनों कंप्रेसर की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होने वाले कंप्रेसर है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये है डाइकिन का कंप्रेसर, दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो ये है जीएमसीसी का कंप्रेसर, और तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो ये है एलजी का कंप्रेसर। इन तीनों कंप्रेसर को हमने पैरेलली आपस में कनेक्टेड कर रखा है, और तीनों ही कंप्रेसर के सक्शन और डिस्चार्ज पर हमने ये इलेक्ट्रॉनिक सोलेनॉइड वाल्व लगा रखे हैं। ये जो सोलेनॉइड वाल्व है ये 220 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होते हैं। यहाँ पर जिस समय आप इस सिस्टम को पहली बार बनाएंगे और इसमें गैस चार्ज करने जाएंगे, उस समय आपको ये 6 के 6 वाल्व जो है इनको कॉमन करके ऑन कर देना है, और उसके बाद स्टैंड प्रेशर पर गैस को चार्ज करना है। जब इसमें गैस चार्ज हो जाएगी और उसके बाद जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो जिस भी कंप्रेसर को आप यूज़ में लेना चाहते हैं केवल उसी कंप्रेसर के वाल्व को ओपन करना है, और बाकी दोनों कंप्रेसर के जो वाल्व है उनको ऑफ रखना है। यहाँ पर अभी इस पीसीबी को हमने रिपेयर किया था तो इसको हम अभी टेस्ट कर रहे हैं लोड पर, और इस पीसीबी के साथ ये वाला कंप्रेसर जो है वो कनेक्टेड है। ये जो जीएमसीसी वाला कंप्रेसर है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंप्रेसर है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कंप्रेसर है। तो अभी जब हम इस पीसीबी को ऑन करेंगे तो ये वाला कंप्रेसर हमारा रनिंग में होगा, तो उस समय हमें इस सोलेनॉइड वाल्व जो है इनको ओपन करना है। यहाँ पर हमने प्रेशर को चेक करने के लिए देख सकते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर गेज मीटर जो है यहाँ पर लगा रखे हैं, जिससे हमें कंप्रेसर की रोटेशन का पता भी चल जाता है कि कहीं कंप्रेसर उल्टा तो नहीं चल रहा है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक टेम्परेचर मीटर भी लगा रखा है, जिससे हम इस इंडोर यूनिट की ग्रिल टेम्परेचर को मेज़र कर पाते हैं। एक तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 25.3 जो कि है हमारा रूम टेम्परेचर, और दूसरा जो आप देख पा रहे हैं 23.4 ये है हमारे इस ग्रिल का टेम्परेचर। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस सेटअप को ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये सेटअप जो है हमारा किस तरीके से काम करता है। ये हमने लगा रखी है पीसीबी, और ये है हमारा एम्पियर मीटर, इसको भी ऑन कर लेते हैं जिससे कि हम अच्छी तरीके से पीसीबी को लोड पर टेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे हमारे स्टूडेंटों के कि सर आप कैसे टेस्ट करते हैं पीसीबी को, तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बीच वाले कंप्रेसर के जो सोलेनॉइड वाल्व है इनको कॉमन करके और इस इंडोर और यहाँ पर जो पीछे की तरफ आउटडोर लगा है इसको ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका स्विच है। अभी ये इंडोर ऑन हो चुका है, इसका पीछे का आउटडोर भी ऑन हो गया, और ये जो सोलेनॉइड वाल्व है ये भी ऑन हो गए। अब इसके बाद बारी है इस पीसीबी को ऑन करने की। तो पीसीबी को ऑन करेंगे, ये देख सकते हैं ये इस पीसीबी की डिस्प्ले है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीएलडीसी मोटर है इंडोर की वो ऑन हो गई है, और ये देख सकते हैं ये आउटडोर की मोटर है ये भी ऑन हो गई है। ध्यान रहे कि जिस समय आप लोड पर टेस्टिंग कर रहे हैं उस समय आपके हीट सिंक वगैरह जो है वो पीसीबी के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, नहीं तो आईपीएम आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा डिस्चार्ज सेंसर है जिसको कि हमने लगा रखा है यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन पर। अभी अगर आप देखेंगे तो कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर जो करंट है वो है 1.5 एम्पियर। ग्रिल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो है 20.9 डिग्री सेल्सियस। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्रेसर की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर हमारा करंट भी बढ़ेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर डाउन भी होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 19.5 हो गया है। ये जो आप रूम सेंसर देख रहे हैं ये है रूम सेंसर, और ये है हमारा इवोपरेटर कॉइल टेम्परेचर सेंसर जो कि इसके इवोपरेटर के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे आउटडोर का एयर टेम्परेचर सेंसर है जो कि बाहर ही पड़ा रहता है इस तरीके से, और ये जो आप वायर देख रहे हैं ये पीछे की तरफ जा रहा है हमारे कंडेंसर से जुड़ा है। इस तरीके से आप पीसीबी को लंबे समय तक चला सकते हैं।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो ग्रिल टेम्परेचर है वो पहुँच चुका है 9.5 डिग्री सेल्सियस पर। इसका जो करंट है वो अभी 3 एम्पेयर के आसपास चल रहा है और यहाँ पर ये जो पीसीबी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही है। इस सेटअप का फ़ायदा ये भी होता है कि किसी किसी पीसीबी में क्या होता है कि जब तक आप लोड पे नहीं डालते कंप्रेसर को तब तक उसका पीएफसी सर्किट भी ऑन नहीं होता है। तो आप यहाँ पर लोड पे डाल करके पीसीबी का पीएफसी सर्किट भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ये पीसीबी हमारी बिल्कुल वर्किंग में है, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है और आपको भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इस सेटअप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।